बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा। हमारे टाइम का पता ही नहीं चलता है कैसे बीतता है। सॉरी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ आज मैं। वैसे होना नहीं चाहिए मुझे। आप लोग भी पता नहीं मुझे क्या कमेंट करेंगे, मैं नहीं जानती कि क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। 12:30 बजे है, बाहर है एकदम धूप, एकदम काले वाली। हमारे बोलते हैं ना, जब धूप बहुत तेज़ होती है तो बोलते हैं बहुत काले वाली धूप पड़ी है बाहर, जिससे गर्मी हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। बस वैसी धूप है आज। तो 12:30 बज गए। थो, थोड़ा सा मन खराब है। चलो, रोना नहीं है मुझे और ना ही अपना मन खराब करना है तो इंसान ही ना। चाहे जितनी मर्जी कोशिश करे पर इमोशन फूट ही पड़ते हैं। मेरे रोने का गलत मतलब मत लेना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चलो पहले कंट्रोल करती हूँ और पानी पीती हूँ। बहुत ही बड़ा बड़ी बोतल रखी है रात की पानी भर के यहाँ पे सिराने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को बहुत पानी पीते हैं और मैं भी बहुत पानी पीती हूँ। तो प्लीज़ गलत मत लेना मेरे रोने का। कुछ भी मत सोचना कि क्यों मुझे रोना आया है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। तो राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। टाइम तो मैंने बता ही दिया है, 12:30 बज के। 12:30 बज गए हैं। पता नहीं क्यों 12:30 बजे जब ध्यान आता है ना तो बहुत ही बुरा फील होता है। कोशिश करती हूँ कि मुझे नहीं रोना, पर आ जाता है रोना। मुझे नहीं पता पर क्यों आ रहा है रोना। मैं आप सभी को बताती हूँ। अब 12:30 बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। जैसे ही 12:30 बोलती हूँ ना, वैसे ही मेरे को ऑटोमेटिकली अंदर से इमोशन फूट पड़ते हैं। तो पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। बस अब होने लगा है। एक सेकेंड। एक टाइम था कभी, जब मेरी बड़ी वाली बेटी की कॉलेज में एडमिशन करवाई थी ना मैंने, तब बस इसी तरह से रोना आया था मुझे। जब मैंने उसको पहली बार हॉस्टल भेजा था तो बस बिल्कुल इसी तरह से रोती आई हूँ पूरे सफ़र में। ऐसे लगता था कि कॉलेज नहीं, मैंने आज इसकी विदाई कर दी या किसी जंग पे भेज रही हूँ इसको। ऐसा फील होता था। बिल्कुल ऐसा ही आज हो रहा है। आप सभी जानते हैं, रीना रीना मेरी फ्रेंड है। तो बहन से भी बढ़कर है वो। शुरू से हम लोग साथ रहे हैं 30 सालों से। बहुत बुरा लग रहा है आज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि
कुछ दिन पहले वो आ गई थी 8 मई को, 7 या 8 मई को ऐसे ही आई थी वो अपने घर से सोलन। जब वो आती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा। इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी खुशी अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ भी नहीं होती हूँ मैं जितनी खुश मैं रीना के साथ होती हूँ, क्योंकि वो मेरी सुख दुख की साथी है, हमेशा से ही रही है मेरे सुख दुख के साथी वो। तो उसके आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पहले तो वो नहीं जाती थी घर, उसके पास छोटे बच्चे हुआ करते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो उन्हीं के ही साथ रहती थी वो यहाँ सोलन में। अब बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज से पास आउट हो गए, किसी की जॉब लग गई, कोई घर चले गए अपने बाग बगीचे में, तो बस डॉग भी उसका आजकल गाँव में है, तो अब बहुत कम आना होता है उसका सोलन। तो जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा। हमारे टाइम का पता ही नहीं चलता है कैसे बीतता है। सॉरी, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ आज मैं, वैसे होना नहीं चाहिए मुझे। आप लोग भी पता नहीं मुझे क्या कमेंट करेंगे, मैं नहीं जानती कि क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। अभी अभी 12:30 बजे वो चली गई है घर को, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आएगी तो सही, कुछ टाइम के बाद फिर से आ जाएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, बस ऐसा ही होगा अब उसका आना जाना हमेशा ही सोलन। पर मुझे पता नहीं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इतना बुरा तो मुझे अपने बच्चों के लिए भी नहीं लगता जितना बुरा रीना के लिए लग रहा है। जब आती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जब जाती है तो बहुत बुरा फील होता है। तो हम लोग ना पूरे 30 साल से साथ है, सुख दुख जो भी है हमारे दोनों के साथ है। उसकी सुख दुख की साथी मैं हूँ, मेरी सुख दुख की साथी वो है। मुझे पता है ये वीडियो सब लोग देखेंगे, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब देखेंगे, और सब मुझे पता है कुछ ना कुछ बोलेंगे कि इतना इमोशनल होना, वो भी अपनी दोस्त के लिए। आपको दिख रहा होगा मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। पता है 4-5 दिन के लिए आई थी वो, हर रोज कुछ ना कुछ बहाना कर रहे थे। घर में उसकी भी फैमिली है, मम्मियाँ हैं, दो मम्मियाँ जो कि बुजुर्ग हो चुकी है, तो उसको जाना होता है घर उन सब के लिए। डॉग भी है उसके पास, तो अपना बहुत कुछ रहता है गांव में। खेती बाड़ी होती है, बाग बगीचे का होता है, घर का काम भी उसने लगाया है, मिस्त्री लगे आजकल ना। तो जाना होता है। अभी मेरे हस्बैंड की तो जॉब है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहीं पे है सोलन में ही। मेरी तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्यों मेरा मुंह सूख रहा है बार बार, और अपनी दवाई भी खा ही लेती हूँ साथ के साथ। ये मेरी बीपी की दवाई है। रीना तो चली गई है, तो पीछे से कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, पर आज भी मैं उसको बोल रही थी मत जा यार, प्लीज मत जा, आज के दिन रुक जा, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है बाहर। इतनी तेज धूप में मत जा। कल सुबह सुबह निकल जाना 6 बजे, जैसे ही आंख खुलेगी अपने नहा धो के निकल जाइयो किसी भी बस में सुबह के टाइम वाले, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, शिमला से थोड़ा ही दूर है उसका गांव, तो 2-3 घंटे में वो पहुंच जाती है। 2 तो नहीं, 3-3.5 घंटे में वो पहुंच जाती है अपने गांव। तो वो नहीं मानी, सॉरी।
हर रोज़ वो कोई ना कोई बहाना लगा रही थी घर में, कभी कुछ कभी कुछ। उसका भी मन नहीं कर रहा था जाने को, और मेरा भी मन नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का। तो अभी जब गई है ना वो, मैं देख रही थी, उसने मुझे पहले ही बोल दिया था, दीदी मैं जाते हुए आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मैं जा रही हूँ। मुझे पता है कि हम दोनों ही इमोशनल हो जाएँगे। तो इसलिए मैं चुपचाप से चली जाऊँगी। तो हमारे घर के सामने शॉप है, तो वहाँ पे बैठे थे, कुछ महिलाएं बैठी थी, और रीना जा रही थी अपने अम्ब्रेला ओढ़ के, रेड वाला। वो भी मुझे पता है, रीना वीडियो देखेगी तो वो समझ जाएगी कि दीदी मुझे देख रही थी अपने विंडो से। तो गई है और उन लोगों के साथ थोड़ी सी उसने बात की, फिर चली गई। फिर थोड़ा सा नीचे जाके वो मेरे को मिस कॉल मार रही थी कि मैं दीदी चली गई हूँ। तो मैंने वापस उसको कॉल नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसका फिर कॉल आया है मुझे, 4-5 मिनट के बाद। फिर मैंने बोला हेलो, हाँ बोल रही ना। थोड़ा सा रूडली मैंने बोला, मेरा भी मन नहीं था बिल्कुल भी उसके साथ बात करने का। तो वो भी रो रही थी, मुझे पता है वो रोते हुए गई है। पता नहीं क्यों, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ खुद को कंट्रोल करने की, नहीं हो रहा है। सच बताऊं ना, हाँ सच बताऊं ना आप सभी को, सॉरी मुझे नहीं रोना है, पता नहीं क्यों आ रहा है रोना। तो मैं क्या बोल रही थी, कि ये उम्र ही ऐसी होती है, जिस उम्र में हम लोग पहुंच गए ना, ये उम्र ही ऐसी होती है। बच्चों को पढ़ा लिखा के, सॉरी पहले थोड़ा सा रो लेती हूँ बहुत अच्छे से, उसके बाद बनाऊंगी बेटी को। तो हाँ जी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, चाहे रोना आएगा भी तब भी नहीं रोऊंगी, हंसूंगी। तो मैं क्या बोल रही थी, ये उम्र ही ऐसी होती है, जिस उम्र के पड़ाव में हम लोग पहुंचे हैं, इसमें देखो ऐसा होता है ना, हम पूरी जिंदगी हम अपने बच्चों के पीछे, अपने घर परिवार के पीछे लगाते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा के, उनको सेल्फ स्टैंड करवा के, उनकी शादियां करवा के, उनको तो दूसरों के घर भेज देते हैं। बेटियां दामाद के साथ खुश है, अपनी बेटा बहू के साथ। अभी मेरी तो बहू नहीं आई है, पर कल को आएगी भी तो वो उनकी अपनी दुनिया होगी, अपनी जिंदगी होगी। और बच्चे कौन मेरे पास, मेरे हस्बैंड। हस्बैंड का भी अपना दायरा होता है, फ्रेंड सर्कल होता है। पता है जब जॉब करता है इंसान तो हमेशा ही घर से बाहर रहता है, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है उनका। तो वो जेंट्स लोगों का तो वैसे ऐसा ही होता है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं होता है पीछे से क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब कि होते होंगे कुछ लोग ऐसे जिनको बहुत चिंता रहती है कि हमारा भी घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, उनके लिए हमें जल्दी जाना है, या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती है। पर यहाँ पर ऐसा है कि मैं शुरू से लेकर हमेशा ही अपने बच्चों के साथ रही हूँ। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर हमेशा उनके साथ ही बिजी रही हूँ। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन ही रहे हैं। अब आए हैं वो कुछ सालों से, जो कि हम दोनों ही साथ रहने लगे। कुछ सालें हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 8-10 साल हुए हैं शायद हम लोगों को साथ रहते रहते, 10 साल भी नहीं हुए होंगे। तो 5-6 साल हुए उनको यहाँ सोलन में रहते हुए। तब मुझे लगा है कि नहीं भाई,
हम लोग भी साथ रहते हैं। इससे पहले कभी भी हम लोग साथ नहीं रहे। कभी-कभी आते थे ये बीच में छुट्टी और फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे। ऐसे ही आना-जाना रहता था हमेशा ही इनका। तो मेरे को अपने हस्बैंड से भी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, सच बताऊँ ना मैं आपको। मेरी रीना से है बहुत ज़्यादा। अ, मतलब कि आप खुद आइडिया लगाओ, 30 साल बहुत होते हैं, 30 साल से हम लोग साथ हैं और बहुत कुछ हुआ है हमारे बीच, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। कुछ-कुछ लोग ऐसे आए जो हमारी फ्रेंडशिप तोड़ना भी चाहते थे पर नहीं टूट पाई, क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो हमारी फ्रेंडशिप जो है ना ऐसी है। तो बहुत लोग कोशिश करते हैं दरार डालने के बीच में, पर वो तो हम अपनी-अपनी समझ होती है सभी को, तो इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही रीना को, ना ही मुझे। तो भगवान करे आगे भी ऐसा ना हो कुछ भी। तो बस वो बात अधूरी रह गई थी। मुझे रोना क्यों आ रहा था? मुझे रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि 8 मई को रीना आई थी सोलन। अ, हमें जाना था नैना देवी माता मंदिर, तो हम वहाँ गए। उसके बाद सिर्फ़ 3 दिन के लिए आई थी वो। उसके बाद बहाने बनाती रही कि भई घर जाने के लिए आज ये हो गया, कल वो हो गया, अपनी मम्मा को बोलती रही। तो उसकी मम्मा भी बोलती रही कि रहने दे, कोई बात नहीं, आज रहने दे, कल आना तू घर। तो ऐसे-ऐसे करके 10-12 दिन हो गए थे आज। तो हमेशा ही उनको कुछ न कुछ बहाने लगा के 10-12 दिन हो गए थे। तो आज उसको जाना ही पड़ा। बोलती कि मम्मी नहीं, सॉरी दीदी, आज तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है कुछ भी उनको बोलने के लिए। पीछे ऐसे पीयूष की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए वो रुक गई थी पीयूष के लिए यहाँ पर। तो आज पीयूष भी थोड़ा-सा ठीक है, उसने भी कल गाँव जाना है, तो बस ऐसे ही अब आते-जाते रहेंगे ये लोग। और मेरा और कोई फ्रेंड सर्कल है नहीं है, बस मैं और मेरे हस्बैंड है, बाकी दुनिया है हमारी बाहर। स्ट्रीट डॉग, एक स्ट्रीट डॉग है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हुई है। जब हम नैना माता मंदिर गए थे, तो किसी का कॉल आया था हमें कि हमने उसका नाम टिम्सी टिम्सी नहीं, सॉरी, टिम्सी उसका माँ का नाम था, चिंकी रखा है हमने उसका नाम, कि वो बीमार हो गई। तो हम भगवान से यही प्रे कर रहे थे कि भगवान ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे घर के आस-पास रहते हैं। हम उनका पालन-पोषण करते हैं, उनको फीडिंग करवाते हैं, तो ये सब चीज़ें। तो जैसे ही हम घर पहुँचे, दूसरे दिन हम उसको हॉस्पिटल ले गए, चिंकी को। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने ड्रिप वगैरह चढ़ाई, इंजेक्शन वगैरह लगे। तो रीना उसकी बहुत सेवा करती थी नीचे। वो ग्राउंड फ्लोर में रहती है, मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ। तो मुझसे थोड़ा-सा सीढ़ियाँ चढ़ी-उतरी नहीं जाती है बार-बार, तो वो देखती रहती है उसको।